प्रेमियों, दादा भगवान ने हमें सिखाया कि ज्ञान और अज्ञान में अंतर क्या है। तो आइए जानते हैं। ज्ञान, ज्ञानी प्रार्थना नहीं करता, वो भगवान की रजा पर राजी रहता है। ज्ञानी गुरु के मुख से सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानी संतोष में रहता है। इच्छा मात्र अविद्या है। क्षमा करना ज्ञान है। ज्ञान में सभी कर्मों से मुक्ति मिलती है। मैं आत्मा हूँ, जगत मिथ्या है, ये ज्ञान है। स्वयं में भगवान का दीदार करना ज्ञान है। अद्वैत मत ही सच्चा ज्ञान है। सकल के मध्य सकल ते उदास, सभी के बीच गृहस्थ में रहकर उदासीन रहना ज्ञान है। कर्म योग ज्ञान है। कर्तापन का त्याग करके दृष्टा बनकर रहना ज्ञान है ही इंसान, ये ज्ञान है। इंसाफ है ही इंसाफ, ये ज्ञान है। राम राज्य में अन्याय नहीं होता। मैं आत्मा हूँ, यह शुद्ध अहंकार ज्ञान है। आत्मा परमात्मा की अभेदता जानना ज्ञान है। मैं मुक्त स्वरूप हूँ, ये ज्ञान है। सो प्रभु दूर नहीं, सो मैं हूँ, ये ज्ञान है। हानि लाभ मान अपमान, दुख सुख में समता, ये ज्ञान है। ज्ञानी दुख मांगता है, दुख में प्रभु ज़्यादा याद आते हैं। ज्ञान में भगवान अलग नहीं, ये जानकर ध्यान की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी अलौकिक विद्या को ही सर्वे सर्वा जानता है। ज्ञानी पुरुषार्थ को भगवान के लिए तथा प्रारब्ध पर माया को रखता है। ज्ञानी जानता है अज्ञान ज्ञान से जाएगा। ज्ञानी निष्काम कर्म करता है। ज्ञानी मोह को छोड़कर भगवान की शरणागति को फर्ज समझता है। ज्ञानी चमत्कार एवं रिद्धि सिद्धि से दूर रहता है। ज्ञानी अपने उद्धार को ही जीवन का लक्ष्य समझता है। ज्ञानी मन से आजाद रहता है। ईश्वर इच्छा से बंधा रहता है। ज्ञानी की चिंता हरि करता है। ज्ञानी समझता है कि ये सारी सृष्टि प्रभु की है, अनाथ नहीं। ज्ञानी जानता है बंधन मन का है। अब इसके बाद अज्ञान पे बताया है दादा भगवान जी ने। अज्ञानी पदार्थ प्राप्ति के लिए भगवान की प्रार्थना करता है। अज्ञानी शास्त्रों में अपनी बुद्धि को उलझाता रहता है। अज्ञानी इच्छाएं रखता है और गुरु से कहता है कि आशीर्वाद दो कि मेरी कामनाएं पूरी हो सकें। क्रोध करना, बदला लेना, ये अज्ञान है। अज्ञान में शुभ और अशुभ दोनों कर्म होते हैं। अज्ञान ये है कि मैं जीव हूँ, जगत सत्य है। भगवान को दूसरा समझना, ये अज्ञान है। अज्ञान में द्वैत सदैव बना रहता है। घर छोड़कर संन्यास धारण करना अज्ञान है। कर्म संन्यास अज्ञान है। जुल्म सहना, अन्याय देखना भी अज्ञान है। शरीर का तुच्छ अहंकार अज्ञान है। आत्मा परमात्मा अलग करके जानना अज्ञान है। अपने को बंधन में रखना अज्ञान है। भगवान कब मिलेगा, ये प्रश्न पूछना भी अज्ञान है। किसी भी बात में सुखी दुखी होना अज्ञान है। अज्ञानी भगवान से सुख मांगता है। भगवान को अलग जानकर ध्यान करना अज्ञान है। अज्ञानी केवल लौकिक विद्या को ही पूर्ण मानता है। अज्ञानी माया के लिए पुरुषार्थ करता है। भगवान को प्रारब्ध पर रखता है। अज्ञानी अज्ञान को निकालने के लिए सत्कर्म भी करता है। अज्ञानी मोह को फर्ज समझता है। अज्ञानी चमत्कार को भी नमस्कार करता है। अज्ञानी मोह के वश में आकर अपना उद्धार भुला देता है। अज्ञानी है मन का गुलाम, परंतु खुद को आजाद समझता है। अज्ञानी स्वयं चिंता करता है। अज्ञानी समझता है कि ये सारी सृष्टि दुखी है, उसे सहायता की ज़रूरत है।
अज्ञानी क्या करता है कि बाहर का बंधन भी मानता है। ये दादा भगवान ने ज्ञान और अज्ञान में जो अंतर है वो बताया है। दादा भगवान के साथ बिताए गए कुछ क्षणों की झांकी भी मैं आपको बता रही हूँ। दादा भगवान इस धरती पर अवतरित हुए और साधारण रूप में आकर जन्मों में भटके लोगों को ज्ञान का संबल देकर जीवन का सत्मार्ग दिखाया। हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है जिन्होंने हमें सभी मायावी कीड़ों को आत्मा की भू भू करके आत्मा के निश्चय में टिकाया। मुझ अकिंच को ज्ञान का दान देकर भिखारी को, यानी अकिंच यहाँ पे भिखारी बताया कि हर प्रकार, जैसे भिखारी हर प्रकार की मांग से बचा लिया, तभी इस संसार रूपी बंधन से मुक्त हुई आकाश रूपी आत्मा में उड़कर सदा जीवन जीने का आनंद हम सब ले रहे हैं। सचमुच दादा भगवान ने सबका जीवन ही बदल दिया। वो जुबा कहाँ से लाऊं जिससे करूं मैं शुक्रिया। पहले ही दिन ऐसी आत्मीयता से मिले, अपनेपन से मिले कि लगा ही नहीं कि आज हम नए मिले हैं। दादा भगवान आंखें मूंदे हुए शांत रूप से अमृतवाणी का रस प्रेमियों को पिला रहे थे तो मेरे मन में शंका हुई और शंका समाधान करने का मन हुआ। तो उसी समय दादा भगवान आंख खोलकर पूछने लगे कि कोई शंका है क्या। कोई शंका होवे तो मुझे बीच में रोककर पूछना। मैं हैरान हो गई कि इन्होंने मेरे अंदर की बात कैसे जान ली। फिर दादा भगवान ने ग्रंथ साहिब की वाणी का उदाहरण देकर पंक्ति सुनाकर मेरी शंका का समाधान किया तो अंदर में बहुत खुशी हुई। घर में आई तो ऐसा लगा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। 4 दिन के बाद जब फिर मिले तो पूछा, हम तुम्हारे साथ में थे या नहीं? तो एकदम याद आया कि हाँ, हरदम मेरे साथ सामने ही खड़े थे। जब बच्चों पर जोश में आकर हाथ उठाती तो सामने खड़े होकर हाथ रोक देते थे कि भगवान नहीं देखती है। ऐसे उस दिन से जैसे विकारों से छूट गई। भला भगवान के सामने कोई कैसे विकार कर सकता है। कुछ दिनों के बाद भगवान दादा ने श्यान गार्डन आने का आग्रह किया। वहाँ रोज 6 से 8 तक सत्संग होता था। जब जाने लगी तो मेरे आदमी ने कहा, आज मैं भी गार्डन चलूँगा और तुम्हारे भगवान दादा का दर्शन करूँगा तथा हवा भी खाऊंगा। लेकिन वहाँ दादा भगवान को सुना तो मस्त हो गए और मन ही मन में अपना गुरु मान लिया। घर में आने की प्रार्थना की। दादा भगवान इतने दयालु व सहज थे जो बोला कि हम जरूर जरूर तुम्हारे घर आएंगे और हफ्ते में 1 दिन सत्संग भी करेंगे। हम बहुत खुश होकर घर लौटे। मैंने अंदर में बोला, दादा ने मेरा रास्ता बनाने के लिए सियोन में बुलाया, यानी कि सियोन गार्डन में बुलाया, मुझे ज्ञान देकर मुक्त किया। जो केले की पात में पात पात में पात, त्यों संतान की बात में बात बात में बात। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला तोप का हरे मरण की कोट। गुरु कृपा जहि नर ते कीन्ही, तिन ये जुगत पछानी। दादा भगवान जैसा उदाहरण संसार में कहीं नहीं है। दादाजी करुणा से शिष्य को शिष्य नहीं रहने दिया, क्योंकि जो स्वयं सच्चिदानंद घन स्वरूप है, ब्रह्मानंद रूप है, उनका शिष्य शिष्य ही रहे, ये उनका गौरव नहीं है। परंतु वो हर एक को वही स्वरूप देना चाहते थे जो परमात्मा स्वरूप वो स्वयं थे। दादा भगवान को शिष्य शब्द ही अच्छा नहीं लगता था। शिष्य माना ही क्या होता है? शीस जो चुभता है, जो चूमता रहे जीवन भर। ब्रह्म ज्ञानी शिष्य भाव को भी शिष्य दृष्टि से निकाल देना, हटा देना जरूरी समझता है। जैसे पत्थर की मूर्ति को विधिवत पूजन करने के बाद उसका विसर्जन भी कर देते हैं, तो गुरु अपना रूप देकर अहंकार का विसर्जन करा देता है। परंतु यहाँ अद्वैत की बात है, देह से गुरु और शिष्य में भेद जरूर रहेगा। जैसे सागर में लहर उत्पन्न होती है पर
लहर कभी सागर होने का अहंकार नहीं कर सकती। और सच तो यह है कि जब तक गुरु शिष्य का अपना आप एक नहीं होता, ज्ञान का सुर भी नहीं मिलता। हाँ, भगवान गुरु शिष्य का अजीब नाता है। इस समस्या का वर्णन करना एक अजीब समस्या है। एक तो चित्रकार की कलम शमा और परवाने का चित्र तो खींच सकती है, लेकिन उसके हृदय के भावों का चित्रण करना मुश्किल है। निसंदेह सब नाते अवश्य टूट जाएंगे, लेकिन गुरु शिष्य का सूक्ष्म नाता टूटने वाला नहीं। गुरु अगर स्थूल शरीर छोड़ भी दे तो भी शिष्य के हृदय में साथ गुरु का संबंध बना ही रहता है। नाम रहियो साधु रहियो रहा गुरु गोविंद, कह नानक इस जग में जिन जपियो गुरु मंत्र। तमाम ऋषि मुनि मंत्र वेद शास्त्र गुरु शिष्य संबंध करते खामोश हो गए। ये कैसा शाश्वत शक्ति प्रदायक नाता है। उसकी आज्ञा पालन के आगे भक्त के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। यही एक संबंध है जो शिष्य में रूह रखता है तथा कल भी गुरु मंत्र शिष्य के घर में समा जाता है तो अज्ञानता उसके हृदय में घूंघट उठा लेती है, तो मंजिल पांव के नीचे आ जाती है। तब शिष्य अपने आप को कृतकृत मानता है। हाँ, भगवान यही गुरु कृपा हमें भी चाहिए। तो प्रेमियों, दादा भगवान के बहुत बहुत शुक्राने हैं जो कि ये ज्ञान हम सबको मिल रहा है। दादा भगवान जी को शत शत नमन है। हरिओम तत्सत।